ये डायग्राम जो है ना, आप इस डायग्राम से समझो कि आपका ये कोई एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब कोई तत्व है ना। हाँ। तो ये तत्व है, तो आप ये समझो कि जो आपके नीले नीले हैं वो तो आपके हो गए मान लो न्यूट्रॉन। क्या हो गए? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और ये जो आपके नारंगी रंग के हैं ये आपके क्या हो गए? प्रोटॉन। प्रोटॉन। और ये जो बाहर रास्ता दिख रहा है जिसपे घूम रहे हैं, ये मान लो गोल गोल चक्कर, ये गोल गोल रास्ता है, तो ये आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये लिखा नहीं है लेकिन इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ई। ई पे नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस, ऋणावेश। ठीक है, और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना बेटा, ये एक साथ है ना, ऐसे गचकुच है ना, साथ ही रहते हैं। मतलब ये आप ये जहां साथ रहते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? गर्भ बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब आपने इनका देख लिया भाई, आपने बोल दिया कि ये जो नीले नीले हैं न्यूट्रॉन है, ये पीले पीले हैं प्रोटॉन है, और ये हरे हरे ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाँ। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब है ना, ये मैंने एक आपको डायग्राम दिखा दिया कि ऐसा दिखता है। अब आप मेरे साथ है ना यहाँ पर आओ। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? आपको कुछ दिखाई दे रहा है बच्चा? हाँ। अब देखो, आपको आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पे आ जाओ, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर ये देखो कि ना, ये आपका H है। H क्या होता है? ये हाइड्रोजन के लिए होता है। H किसके लिए होता है? हाइड्रोजन। यहाँ पे देख लो, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, ये हाइड्रोजन होता है। तो आप इसको ना ऐसे करो, ये हाइड्रोजन है, तो आप ऐसा करो, इसको लिख लो ये अच्छा, आप ना लिख लेना। आपको हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या होती है? एक प्रकार की गैस होती है, गैस होती है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन को इंग्लिश में क्या होती है? ये स्पेलिंग होती है हाइड्रोजन की। तो इसका हमने क्या उठा लिया? एच उठा लिया। तो इसका संकेत मतलब इसका कहते हैं ना संकेत, अगर हाइड्रोजन को हम जब लिखेंगे, आपने कभी रसायन शास्त्र पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री में वहां पर आपको समीकरण दिए हुए थे और उनको क्या करना था? बराबर करना था। क्या करना था? संतुलित करना था। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये हाइड्रोजन का इसने क्या उठा लिया? ये एच उठा लिया। दूसरे नंबर पर, अच्छा, ये हाइड्रोजन का जो होता है उसका नंबर क्या होता है? तत्व में आपके पास 118 तत्व है, तो पहला तत्व कौन सा हो गया आपका? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे हमेशा क्या आता है? हीलियम। और हीलियम भी क्या होती है? अच्छा, ये हाइड्रोजन है, ये गैस है। हीलियम भी क्या है? गैस है ना। तो ये हाइड्रोजन का अगर एच उठा लिया तो फिर हीलियम पे अपन एच नहीं उठा सकते। इसने क्या करा? एच और ई उठा लिया। क्या उठा लिया? एच और ई। एच और ई उठा लिया। तो इसका ये जो है, आप जब हीलियम बोले तो आप लिखोगे एच और ई। मतलब ऐसे तो आपको लिखना आना ही चाहिए कि भाई हीलियम। ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा तत्व होता है आपका? लिथियम। तो लिथियम का इसने क्या उठा लिया? एल आई। तो इसका नाम क्या हो गया? एल आई। फिर चौथे नंबर में क्या होता है? बेरिलियम। क्या नाम होता है? बेरिलियम। बेरिलियम। ठीक है, तो बेरिलियम के लिए इन्होंने क्या उठा लिया? बीई उठा लिया। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर हो गया बेरिलियम, पांचवें नंबर पर हो जाएगा आपका बोरोन। दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। बोरोन। तो बोरोन का अगर मैं बोलूं बोरोन का क्या सिंबल होता है, क्या संकेत होता है, तो ये संकेत है ये, यानी कि आपको छोटा नाम, जैसे छोटा रूप क्या होता है कि भाई हाँ चलो, हम छोटा रूप हो गया, जैसे शिरीषा को हमने बोल दिया सी, एस आई सी, है ना। अब हमने बोल दिया कि मीनाक्षी का मी तुम इधर आ जाओ, मी आज स्कूल नहीं आई, कुछ भी। तो हम क्या कर रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो फिर हम है ना समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो हम उनका छोटा रूप उठा के उनसे काम चलाते हैं। अब बोरोन का हमने बी उठा लिया, तो बोरोन का हमने बी उठा लिया, तो याद रखना ये बी मतलब फिर बोरोन ही है। बीई का मतलब फिर बेरिलियम है। ठीक है, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर बेरिलियम का मैं पूछूं तो छोटा रूप क्या है? बीई। बोरोन का क्या है? बी है। छठे नंबर का जो तत्व होता है, इस दुनिया में नंबर दे दिया है, अब वो जैसे छठा अगर कार्बन है तो 6 कार्बन का ही रहेगा, फिर दुनिया में किसी का नहीं होगा। तो ये इसी एलिमेंट का है, तो सी मतलब कार्बन, तो यहाँ का सी उठा के इसने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोजन, आप देख रहे हो 7 नंबर पे क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एन उठा लिया, ये भी एक गैस है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 8वें नंबर पे 8 पे ऑक्सीजन। ठीक है, ये यहाँ ओ लिख दिया, ये भी एक गैस है। फ्लोरीन, ये देखो फ्लोरीन का क्या उठाया? एफ उठाया। मैं एक चीजें आगे भी कुछ समझाऊंगी आपको। नियोन 10वें नंबर पर होता है, नियोन भी एक गैस है। और नियोन का क्या उठा लिया? एनई, तो इसका नाम हो गया एनई शॉर्ट में। अच्छा, सोडियम, ये क्या है 11 नंबर पे? सोडियम। तो सोडियम का जो नाम है ना, वो सोडियम का नाम दूसरा है, वो मैं भी दूसरा नाम जो है वो मैं लिख दूंगी आपको। तो सोडियम जो है उसको उसका नाम एसओ नहीं उठाया, उसने क्या लिखा? Na।
क्या लिखा उसने, Na, But ठीक है। तो 11 नंबर पे अपना सोडियम है, तो सोडियम का एक साइंटिफिक नेम होता है नेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको, नेट्रियम। इसका दूसरा नाम क्या है, नेट्रियम। तो उसका Na उठा लिया इसने, इसलिए इसका नाम किस क्या रख दिया इसने शॉर्ट में, शॉर्ट में इसका नाम क्या हो गया सोडियम का, Na, ठीक है। फिर मैग्नीशियम, ये 12 नंबर पे मैग्नीशियम Mg उठाया इसने। फिर 13 नंबर पे होता है एल्यूमिनियम, तो Al उठाया इसने, ठीक है। 14 नंबर पे होता है सिलिकॉन, ये Si। 15 नंबर पे फॉस्फोरस, तो यहाँ पे P उठा लिया, ठीक है। 16 नंबर पे सल्फर होता है, तो ये S लिख लिया। 17 नंबर पे क्लोरीन, C और L उठाया इसने, क्या उठाया, C और L उठाया है। 18 पे ऑर्गन, ऑर्गन भी एक गैस है, ये ऑर्गन का Ar उठा लिया, ऑर्गन गैस, ठीक है। फिर 19 नंबर पे पोटेशियम, 19 नंबर पे क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम का इसमें K लिखा है, ठीक है। और कैल्शियम 20 नंबर पे, आपको 20 तक तो आना ही आना चाहिए, तो 20 नंबर पे कैल्शियम, कहते हैं ना दूध पिया करो कैल्शियम मिलेगा, तो ये कैल्शियम, ठीक है। ये 20 अगर आपको याद आ गए तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ ही जाएगा और अपनी केमिस्ट्री में भी समझ में आ जाएगा। ये 20 मैं कल आपको पूछूं तो आप मुझे उसका जवाब देना, मैं बोलूंगी भाई 13 आप बोलोगे एल्यूमिनियम, मैं बोलूंगी 18 तो आप बोलोगे ऑर्गन गैस होती है, 14 आपका सिलिकॉन होता है। और इसका ये जो शॉर्ट रूप है, इसका जो संकेत है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑर्गन को Ar बोलते हैं, कैल्शियम को Ca बोलते हैं, है ना। अब देखो बेटा, ये जो मैंने आपको 20 नाम बताए, इसमें ये इनका जो है ना, ये इनका क्या होता है, परमाणु संख्या। ये 1 से लेकर 20 तक क्या है इसकी परमाणु संख्या, ये इसमें यहाँ साइड में दिखाई हुई है, यहाँ पे दिखाई हुई है, लेकिन मैंने फिर भी उसको उधर यहाँ लिख दिया। तो क्या होता है, 1 से हाइड्रोजन, 2 से हीलियम, 3 से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे याद करना आसान रहता है। तो ये 1 से लेकर 20 तक आपकी क्या हो गए, ये इसकी एटॉमिक नंबर है ना, मैंने यहाँ लिख दिया। एटॉमिक नंबर मैंने क्या लिख दिया, एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ की जगह, तो ये हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपने 20 नाम याद कर लिए, यहाँ तक हो गया काम खत्म, ठीक है।